मैंने कहा ना, जो जितना बड़ा होगा उतना ही उसे सावधान रहना है। अजैनों को उतना सावधान नहीं रहना, जैनों को सावधान रहना है, क्योंकि तुम 16 के हो। वो तो 17 का है, उसको क्या सावधान रहना। वो तो सत्या का 17 का है, उसको तो आगम नहीं कह दिया, वो तो 17 का है। उसको तत्व की प्रतीति नहीं है, वो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता। वो तो मिथ्यात्व से ग्रसित है, वो तो वैसे ही भरा हुआ है, सब अपने आप में पापों से भरा है, मिथ्यात्व से भरा है, राग द्वेष से भरा है। वो भरा है, उसका परिवार भरा है, उसके गुरु भरे हैं, उसके देवता भरे हैं, उसके भगवान भरे हैं। चारों तरफ का वातावरण 17 का है, मिथक है, मिथ्या है। उसके लिए क्या संयम? कौन को सावधान रखना है? जिसने 16 के कपड़े पहन रखे हैं। 16 के कपड़े जिसने पहने हैं उसको सावधान रहना है, 17 वाले को नहीं। सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग में 16 के कपड़े किसने पहने हैं? ये धागे भागे कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चमड़ी रूपी कपड़ा की बात कर रहा हूं। शरीर ये भी कपड़ा ही है, ये भी कपड़ा ही है, शरीर भी आवरण ही है आत्मा के लिए। तभी तो इसको परिग्रह में रखा है, तभी तो इसका त्याग करना पड़ता है, लेकिन इसका व्यवस्था अलग है। सबसे ज्यादा 16 का साधु है, और सबसे ज्यादा संयम यदि किसी को रखना है तो साधु को। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने गजब कर दिया। महाव्रतों की चर्चा कर दी और महाव्रतों के अतिचार नहीं बताए। देश सर्वत्रोणु महति, ये 5 महाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, और जितने अतिचार बताए सब अणुव्रत के बताए, महाव्रत के अतिचार ही नहीं बताए। पूरे तत्वार्थ में कोई अतिचार नहीं कि महाव्रत में अतिचार लगे तो बोले महाव्रत है तो अतिचार कैसा, और अतिचार है तो महाव्रत कैसा। क्या गजब की बात उज्ज्वल ने बोले। अतिचार है तो महाव्रत कहाँ रहा, वो तो देशव्रत हो गया। और अतिचार महाव्रत है तो अतिचार कहाँ लग सकता, लग ही नहीं सकता। और अतिचार है तो महाव्रत हो ही नहीं सकता, नाम ही नहीं दिया। पूरे तत्वार्थ सूत्र में महाव्रतों के अतिचार लगे, जितने अतिचार लिखे सब अणुव्रतों के लिए। आपको बहुत छूट दे दी, हमारे लिए कोई बोले अतिचार ही नहीं लगाना, देश स्मृति। सबसे 16 का कपड़ा पहने हैं साधु, इसको सावधान रहना है, इसको सावधान रहना है। थोड़ी सा चूका अस्मण पाउगम गणनादीते निगोद पात्रा। संयम का अर्थ कुछ नहीं बहानो, संयम का अर्थ है इतदाल में चलना, संयम का अर्थ है सावधानी से चलना, संयम का अर्थ है यत्नाचार पूर्वक चलना, संयम का अर्थ है विवेक से चलना, संयम का अर्थ है मर्यादित होकर चलना, संयम का अर्थ है 2 किनारों के बीच में बहते जाना, इसका नाम संयम। नदी के 2 किनारे हैं, उसके बीच में जब तक नदी बह रही है, नदी अपनी यात्रा पूरी करेगी, स्वच्छ रहेगी, स्वयं भी यात्रा पूरी करेगी, और किनारे आएगा तो उसकी प्यास बुझाएगी। लेकिन वही नदी यदि किनारों का उल्लंघन कर दे तो बाढ़ कहलाती है, स्वयं की यात्रा रुक जाएगी और जगत का नाश कर देगी। सत्य वो बाढ़ है, सत्य वो बाढ़ है जो सर्वनाश कर सकता है। सत्य वो बाढ़ है क्योंकि सर्वव्यापक है, संयम सर्वव्यापक नहीं है, सत्य सर्वव्यापक, सब में समाया हुआ है। जहर भी उतना ही द्रव्य है जितना अमृत, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सत्य कहता है
अमृत का 100 चतुष्टय तो इसका भी 100 चतुष्टय, दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, सत्य और अमृत। पुण्य और पाप में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, ये सत्य है। जब कोई पुण्य पाप में दोनों एक ही है तो ये झूठ नहीं बोला, सत्य, दोनों पाप एक ही हैं, पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया में कोई अंतर नहीं है, क्रिया क्रिया ही है, सत्य है, अशुभ भी क्रिया है, शुभ भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं, क्योंकि सत्य है, कोई अंतर नहीं है। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं, ये सत्य है। एक बचा रहा मारने वाले में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक मार रहा है, एक बचा रहा है, क्या अंतर है? तो एक को पाप बंद रहो, एक को पुण्य बंद रहो, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा अमृत आत्मख्याति टीका में, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण दिया कि तिरमला जाए। क्या तू पुण्य पाप में भेद कर रहा है? दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, एक मां के बेटे हैं, एक मां का दूध पिया है, एक ही पुद्गल की पर्याय है, दोनों शूद्रा के पुत्र। स्पष्ट लिखा, पुण्य और पाप दोनों शूद्र पुत्र हैं, पुद्गल की पर्याय है। क्या तुम इसमें भेद कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो पुण्य अलग है तुम्हें? अरे दोनों की बल्दियत एक है। सत्य धर्म की दृष्टि से देखोगे तो दोनों की बल्दियत एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्य में इतनी ताकत नहीं। सत्य कहता पुण्य भी पदार्थ है तो पाप भी पदार्थ है, दोनों पदार्थ में बराबरी के हैं, कम बेसी कुछ नहीं। लेकिन आज संयम धर्म कहता है सारा सत्य जो है ग्रहण करने योग्य है, शुभ बात है। सत्य है लेकिन सत्य होकर के भी त्याज्य है, सत्य को त्यागो। कुछ सत्य ऐसे हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं, कुछ सत्य ऐसे हैं जो छोड़ने योग्य हैं और त्यागने योग्य हैं। अब संयम कहता है सत्य ने कोई भेद नहीं किया था, चाहे तुम मुनिराज हो, चाहे तुम भगवान हो, चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम एक इंद्रिय हो, सत्य कहता है हमारे लिए सबके पास में जाऊंगा। हर व्यक्ति सत्य को जान सकता है। मैंने पहले कह दिया, सम्यक दृष्टि चारों गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली का है कि साहब मैं भी समय करो करो, जिसको जो करे, सबके लिए छूट है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सत्य को ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन सत्य से कल्याण नहीं होगा। सत्य से कल्याण हो जाएगा, सत्य से कल्याण नहीं होगा। सत्य ज्ञान का प्रतीक, चारित्रम खरु धम्मो। जब कल्याण की बात आई, मोह छोए विहीनो चारित्रम खरु धम्मो, चारित्र जो है उससे कल्याण, और वो संयम के साथ। अब संयम दिन कहता है, सत्य ने क्या कहा था? सब देखो, सब देखो, देखने की चीज है, देखने की चीज है, सब देखो। अरे भाई आंख बंद कैसे कर लूं? आंख है और गे है तो देखूंगा। कौन ने मना किया? किसने मना किया देखने के लिए? और जितने बड़े हो जाते ना वे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा भगवान देख रहे हैं। सत्यवादी है। सत्य कहता है देखने की वस्तु है, मैं देखूंगा, कोई नहीं रोक सकता। शब्द है, सुनने की वस्तु है तो सुनूंगा, मुंह है तो बोलूंगा, पैर है तो चलूंगा, हाथ है तो, सत्य कहता चलेगा। संयम धर्म कहता है आज देखना, सत्य सब कुछ देखने को कहता है, और संयम कहता है ब्यूटी व्हाट नो टच। ब्यूटी व्हाट नो टच। सुंदरता देखने की वस्तु है,
छूने की नहीं, ये संयम ने बंदेज लगा दिया। देखो ना कौन मना कर रहा है। सर्वज्ञ भगवान सब देख रहे हैं, बट नो टच। प्रदर्शनियों में लिखा रहता है, जब बहुत सुंदर वस्तुएं रखी रहती ना प्रदर्शनी, बोले साहब आप देखिए ये बहुत सुंदर है, बट नो टच, डोंट टच, नो टच, कुछ भी छूना मत। छूते ही बस सुंदरता खत्म हो जाएगी। संयम कहता है सत्य सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आज संयम नहीं होता तो सत्य इतना सुंदर था, दुनिया उसको गंदा कर डालती। जैसे रावण ने सीता को गंदा करने की सोची क्योंकि वो सुंदर थी। रावण ने सत्य तो जाना, बोलो सुंदर को सुंदर माना रावण ने कि नहीं, बोलो ना, ये सत्य था, लेकिन उसने टच करने का प्रयास किया क्योंकि संयम नहीं था। आज के दिन के अभाव ने रावण की दुर्गति की है, कल के दिन ने नहीं। वो भी सुंदर मानता था, सीता को सुंदर सुंदर माना उसने, सुंदर जाना उसने, सर्वश्रेष्ठ सुंदर माना उसने, लेकिन उसने एक गलती कर दी। सुंदर वस्तु देखने लायक है, छूने लायक, बस छूते ही गंदी हो गई, खत्म बात होती, छूते ही गंदी, छूते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए संसार को ज्ञायक संबंध बनाया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। ज्ञायक स्वभावी बनो, ज्ञायक स्वभावी बनो, सब देखो, सब जानो, सब करो, लेकिन होता नहीं। सुंदर वस्तु हाथ में आते दिखते ही मन क्या होता है, ग्रहण करने का भाव। बस ये है। अब देखो सत्य के लिए संयम क्यों पीछे रखा, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, क्योंकि संसारी व्यक्ति की नियत है सुंदर वस्तु देखते ही उसको टच करने का भाव आता है। हमारे आचार्य महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया करते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे आम के फल देखे, बहुत पके हुए थे, एकदम पके हुए। देखते क्या करता है, किसने देखा है, आंखों ने देखा। आंखों से जैसे ही सुंदर पेड़ दिखा, फल दिखे, तो फिर क्या भाव आता है, तोड़ तोड़ तोड़, उसको तोड़। तोड़ने के बाद फिर भाव आता है सूंघ लूं। सूंघने के बाद भाव आता है खा लो। और जैसे ही खाया, पीछे से पड़ा डंडा, तो सिर कहता है चिल्ला के, मर गए रे, मैंने नहीं खाए हैं। खाया किसने है, और फूटा क्या। और जब मुंह में दांत पे मारा तो बोले मैंने नहीं खाए हैं, इस नासिका ने सूंघा था, ना ये सूंघती ना मुझे खाने का मन। नासिका कहती साहब रुको, मैंने नहीं सूंघा है, इन हाथों ने तोड़ के लाए हैं, ये मूर करम गड़िया ये हाथ है। हाथ कहते रुको, मुझे मत तोड़ना, ये पैर ना तो वहां तक जाते, ना पैर पे चढ़ते, ना हम तोड़ पाते, ये करम गड़िया पैर है। पैर कहता सुनो भैया मेरे लिए मत तोड़ना, ये आंखें करम गड़िया हैं, ना ये देखती और ना मैं वहां जाता। तो मारने वाला भी कहता है बिल्कुल सही कहा, सही कहा, सिर ने नहीं खाया है, मुंह की गलती नहीं है, हाथ की गलती नहीं है, नासिका की गलती नहीं है, पैरों की गलती नहीं है। चिंता मत करो, हम कहीं भी मारें, रोएंगी तो आंखें। फर्स्ट इंप्रेशन इज लाइक। देखा किसने था, तो अंत में रोना किसको पड़ा, आंखों को। आंखों को, यदि आंखों तक ही सीमित रह जाएं तो सत्य है। वस्तु देखो, बस उसे ग्रहण करने का भाव मत करो।
वस्तु देखो, उसको मुट्ठी में बांधने का भाव मत करो। वस्तु देखो, उसके अस्तित्व को मिटाने का भाव मत करो। वस्तु देखो, तुम पूरा ताकत लगा दो, ये वस्तु मुझे बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता सदा कायम बनी रहे, यह मेरी चाहत का परिणाम होना चाहिए। यदि तुम्हें सुंदरता अच्छी लग रही है तो बस उस सुंदरता को मिटने मत देना। तुम तुरंत सोच लेना, मैंने छू लिया, ये गंदी हो जाएगी, और मैं इसको चाहता हूं, मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगा। तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुनिया कहां मानती है? दुनिया कहां मानती है? इसलिए लोगों ने, आचार्यों ने कहा, सत्य के पीछे संयम लगा दो, नहीं तो ये सारी प्रदर्शनी को, सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को बर्बाद कर देंगे और स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया को भी बर्बाद करेंगे और स्वयं भी बर्बाद हो जाएंगे। सत्य के पीछे संयम लगा दो। और जिन जिन ने सत्य के पीछे संयम नहीं लगाया, वे भी बर्बाद हुए, सामने वाले को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गोमठ सार में कहा कि सत्य का ज्ञान होते ही झटति, शब्द का प्रयोग किया, सम्यक दर्शन होते ही झटति संयम धारण कर ले, अन्यथा ये सम्यक दर्शन तेरा सर्वनाश कर देगा। ये सत्य तेरा सर्वनाश कर देगा। झटति शब्द का प्रयोग किया। जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन होते ही आप व्रत लेना शुरू कर दीजिए। सम्यक दर्शन नींव है। प्लाट में नींव भरने से कब्जा तो हो जाता है, नींव भरने से कब्जा तो हो गया। नींव भरने से संसार कटके चुल्लू भर रह गया, ये पक्का हो गया, परिस संसारी हो गया। लेकिन अभी नींव भरने के बाद आपका प्लाट था, प्लाट को आप अपनी आत्मा माने, और तुम्ही अकेले का प्लाट नहीं है, बहुत सारे का प्लाट है। अब कोई प्लाट उसको कब्जा कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नींव भर दो, होना चाहिए। लेकिन नींव भरने से प्लाट पे कब्जा तो हो गया, लेकिन दूसरे के प्लाट की गंदगी अभी भी तुम्हारे प्लाट में आ रही है। पर पदार्थों की गंदगी, पर पदार्थों का जो आरोप है वो आ रहा है। सारे पर पदार्थ, तुम्हारे प्लाट में गंदगी आ रही है, सब प्लाटों की गंदगी आ रही है। तुम्हारा प्लाट गंदा हो रहा है क्योंकि तुमने कब्जा तो कर लिया। ये पुद्गल है, ये मेरा है, मैं जीव हूं, ये अजीब है, ये मेरे से भिन्न है, सब कर लिया। भेद विज्ञान कर लिया, सब जान लिया, एक एक परत दर परत जान ली। लेकिन इतने मात्र से पर पदार्थों की गंदगी आना नहीं रुकेगा। यदि तुम्हें अपना प्लाट 16 का रखना है तो ज्यादा नहीं 2 फुट की ही दीवार उठा दो, 2 फुट की ही थोड़ी बाउंड्री उठा लो। ऊपर का पानी तो नहीं रुकेगा, लेकिन दूसरे पदार्थ की गंदगी आना तो रुक जाएगा। ये कम से कम 2 फुट। इसलिए उन्होंने कहा झटती कर, जल्दी कर, तू बरसात आने वाली है, सारी दुनिया की गंदगी तेरे प्लाट में आएगी। तू सम्यक दृष्टि है, तू 16 का है, तू सत्यवादी, सत्यार्थ को जानता है। मैंने अभी कहा ना, सत्यार्थ कहो, सम्यक दर्शन कहो, 16 कहो। तू 16 का है, तेरा प्लाट चौके का है, तेरा प्लाट इतना पवित्र है कि उसमें मुनिराज आकर के भी आहार ले सकते हैं। सम्यक दृष्टि का घर है, सम्यक दृष्टि का घर है, सम्यक दृष्टि का प्लाट है, सम्यक दृष्टि की आत्मा है, प्लाट है। 16 का आदमी दूसरे के छूने से, कोई मुझे छूने, तुम्हारा प्लाट है, कहीं पड़ोसी की गंदगी यहां ना आ जाए।
कोई तरीका नहीं, कानून भी नहीं है। एक प्लाट का पानी दूसरे प्लाट में नहीं जाएगा, कोई कानून नहीं। प्रकृति की बरसात है, कहीं भी जाएगा। पानी का रास्ता आप किसी के मकान का रोक नहीं सकते। पानी का रास्ता आप रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से निकासी देना पड़ेगा। क्या उपाय है? कानून भी नहीं, धर्म भी नहीं, कोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक उपाय है, सब प्लाटों के बीच में अपनी थोड़ी सी 2-2 फुट की बाउंड्री बना दो। अब पानी आएगा तो ये बात अलग है कि अधिक वर्षा हो जाए तो देश भी खतरा का हो जाता है। इसलिए तो देश वित्तीय संयम को क्या करता है, 2 प्रतिमा ले ली, नहीं बरसात कम होगी तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बरसात हो गई तो हमें भी असंयम की तरफ मुड़ना पड़ेगा। हमें अभी झूठ बोलना पड़ेगा, हिंसा करना पड़ेगी, चोरी करना पड़ेगी, बरसात ज्यादा हो रही है। परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, आश्रय बहुत हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, कमाना पड़ेगा। तो तुरंत कहता है 1 फीट और बढ़ा दो, 30वीं प्रतिमा। अभी भी पानी आ सकता है, गंदा, ऊपर के पानी की चिंता नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि इसलिए गंदा है, इसलिए असंयमी है, सम्यक दृष्टि होकर असंयमी है क्योंकि वह पर पदार्थों की गंदगी अपने प्लाट में नहीं रोक पा रहा है। अपने प्लाट में आने की गंदगी को न रोक पाने से सम्यक दृष्टि होकर के भी असंयमी है। लेकिन देश प्रति उसने कहा नहीं, 1 फुट और उठा दो, 30वीं प्रतिमा ले ली। बोले नहीं, इसमें भी आ सकता है, ऊपर का तो आ रहा है। देश वृत्ति को ऊपर का पानी गंदा होता ही नहीं, ऊपर पानी साफ होता है, लेकिन अभी उसको भी हटाऊंगा। 4 प्रतिमा ले ली, 4 फुट दीवार, 5 फुट दीवार, 6 फुट दीवार, 7 फुट दीवार उठते ही बीच में एक क्या डालो, टी बीम। 7 फुट के बाद हर इंजीनियर 6-7 फुट के बाद एक बीम डालता है। ऐसे ही हमारा संयम लेने वाला देश वृत्ति 7 फुट के बाद पूरी बीम डालता है, पक्का करता है, गृहस्थी यहीं तक है। बस गृहस्थी है, टी बीम डालो। अब यदि टी बीम नहीं डाली, ऊपर तुमने बिना टी बीम डाले गिरा दिया तो पूरी दीवार गिरेगी, तुम भी मरोगे, पड़ोसी भी मरेगा, और पड़ोसी कोर्ट केस करेगा तो तुम जेल हो जाओगे। इसलिए 6-7 फुट के बाद एक टी बीम डालती। देखो ये पंडाल में डली ना, देखो ये चारों तरफ डली ना टी बीम, ये टी बीम कहलाती है। अब इससे आगे वो बढ़ाता है। यदि ये बीच में नहीं डालता और सीधा बढ़ा देता तो बीच में डाला। 7 प्रतिमा के बाद टी बीम नहीं, बस अब गृहस्थी खत्म, अब व्यापार खत्म, अब कोई संभावना। अब मैं और शुद्ध होना चाहता हूं कि मुझे व्यापार ही नहीं करना पड़े, मुझे परिवार की रिश्तेदारी भी नहीं करना पड़े, मुझे शादी ब्याह की जरूरत नहीं पड़े, मुझे कोई आराम परिग्रह की जरूरत नहीं पड़े। तो तुरंत फिर जाकर के कहता है अब मैं गृहस्थी के संपूर्ण पापों से निवृत्त होता हूं। तो एक टी बीम डाल करके 8वीं फुट उठा देता है, जिसको अष्टम प्रतिमा बोलते हैं। ऐसा उठाते उठाते कितने फीट उठा दी? 11 फीट तक उठा दी। अब 11 फुट की जैसे ही दीवार उठी, अब कोई दुनिया का माई का लाल नहीं है जो पड़ोसी की गंदगी उसके पास आ जाए। 11 फुट से ऊपर पानी आ गया तो समझ लेना प्रलय आ गया। 11 फुट की दीवार उठा दी, क्षुल्लक बन गया, आरिका बन गई, पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। अब बाहर की गंदगी कुछ भी नहीं आ सकती, कोई गंदगी नहीं, लेकिन ऊपर का पानी तो गिर रहा है। बाहर की कुछ भी नहीं आए और ऊपर का पानी ज़्यादा गिरे
तो अंदर का पानी भी दीवारें फोड़ सकता है कि नहीं? अंदर का पानी, स्वच्छ पानी, सत्य पानी, सम्यक दर्शन पानी, स्वच्छ पानी गिर रहा है, पुण्य गिर रहा है, अशुभ नहीं, अशुभ नहीं, मिथ्यात आदि नहीं, गंदे नहीं, गंदे कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है, अच्छे कर्म का आश्रय हो रहा है। लेकिन ऊपर का पानी भी तेज बरसात में बाहर के सारे नाले बंद हो जाते हैं, ऊपर का पानी भी ज्यादा भर गया महानुभाव, तो अंदर का पानी भी तुम्हारी दीवारें तोड़ सकता है। इसलिए जैसे ही 11 फुट की दीवार उठे, झटती छत का लेंटर ढाल दो, और छत का लेंटर ढालते ही महाव्रत आ गया, मुनिव्रत आ गया। अब महाव्रत में ना तो दूसरे की गंदगी आ रही है, ना ऊपर का आश्रव आ रहा है, कुछ नहीं, अब पैक हो गया बस। ये संयम सत्य के साथ चाहिए। आज हमारी दृष्टि में सब देखो, सब देखने लायक चीजें, प्रमेय है ना, प्रमेय, प्रमेय गुण कहता है सब देखो, प्रमेय गुण कहता है सब देखो, हर वस्तु देखने के लिए है, क्योंकि वो गेय है, क्योंकि वो गेय है। सत्य धर्म कहता है जो जो गेय है वो प्रमेय है, और जो जो प्रमेय है वो देखने लायक है। आंख बंद क्यों करूं, सब देखूंगा मैं तो, सब सुनूंगा मैं तो, शब्द है, शब्द का काम क्या है? सत्य क्या कहता है? शब्द सुनने का विषय। बोलो गाली शब्द है कि नहीं? अश्लील गंदा गाना भी शब्द है कि नहीं? हाँ, तो सत्य कहता है शब्द है, मैं कोई अशब्द नहीं सुन रहा हूं, मैं शब्द सुन रहा हूं, शब्द सुनना कान का काम है, सत्य है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, क्या बात हो गई? जीभ है, कुछ भी सूंघो, कहीं भी जाओ, पैर हैं, पैर काहे के लिए मिले? ये सत्य है, सब है। गजब का आज का दिन, मैं सत्य को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सत्य अकेला जिंदगी में आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुचनता हमारे अंदर आ गई, सब कुछ देखो, देखने लायक मिली है, बर्बाद हो जाओगे। सब कुछ देखते देखते, सब कुछ करते करते यही सत्य तुम्हें बर्बाद कर देगा। सावधान, तुम कौन हो? संयम की पहली झलक, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम किस लिए देख रहे हो? तुम कहां देख रहे हो? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? बोले यूं, यूं। संयम कहता है अनर्थ दंड, अनर्थ दंड, दंड लगा दिया, अनर्थ दंड। असंयमी, तुम्हें यही पता नहीं क्यों देख रहे हो? बोले यूं देख रहा हूं, वो देखने की वस्तु है इसलिए देख रहा हूं। तो भाई तेरा प्रयोजन तो कुछ होना चाहिए देखने का। बोले यूं, अनर्थ दंड। क्यों सुन रहे हो ये गाने? बोले यूं। क्यों बोल रहे हो? बोले यूं। क्यों चल रहे हो? बोले यूं। कारण बताओ। संयम एक ही बात कहता है, सब सत्य है लेकिन सब देखने लायक नहीं है। कारण बताओ, नोटिस। कारण, संयम कहता है कारण बताओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक कारण बताने पर कितनी वीआईपी छूट मिल जाएगी, कितनी वीआईपी। पर तुम्हें कारण बताना है, मैं इसलिए देख रहा हूं, और उस कारण में यह देखना है कि तुम्हारा हित है कि है। देखना, एक किसान ने खेत में हल चलाया, पूरे खेत को हरा था, सुबह कच्चा हरा था, शाम को सब हरे को खत्म कर दिया, हल चला दिया, सब्जी काट दी। पेड़ हरा भरा था, काट दिया उसने,
संयम धर्म कहता है। क्यों काटा, कारण बताओ। बोले मुझे खेती करना थी, नहीं करते तो मैं उसको नहीं मारता तो मुझे मरना पड़ता। इनकाउंटर, कल बताया था ना इनकाउंटर। यदि मैं उसको गोली नहीं मारता तो पुलिस वाले ने क्या कहा, वो मुझे मार देता, मैं क्या करता? कोर्ट ने कहा बरी हो। यदि तुम इस खेती में हरियाली नहीं काटते तो क्या, यदि मैं हरियाली में नहीं काटता तो मैं मरता, और मैं मरता तो पूरा परिवार मरता, और हम पूरे परिवार मरते तो एक दिन महाराज भी मरते। इसलिए मैंने महाराज को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए खेत में उगे हुए हरियाली का इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर है सब, मेरे बीच में जो बाधक बनेगा इनकाउंटर। अब बोलो उस किसान को उस पूरी हरियाली को उजाड़ने का पाप लगेगा, या स्वयं को बचाने को, परिवार को बचाने को और मुनिराज को बचाने का पुण्य लगेगा? कारण बताओ। संयम धर्म कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। सत्य ने तुम्हें छूट दे दी ना, सत्य ने तुमसे कह दिया ना जो चाहे करो, जो चाहे देखो, जो तुम्हें करो। कारण बता दो, संयम मान, कारण बता दो, क्यों तुम कौन होते, क्यों करते हो? कारण बता दिया उसने बात। अब एक दूसरा मन चला चला, पूरा क्लीन चिट हो गया, बरी हो गया, किसान को पापी कहीं नहीं कहा गया। किसान हल चलाते हुए मरे तो दुर्गति नहीं जावे, क्यों बता दिया उसने? जैसे मैंने सैनिक का बताया था, क्यों बता दिया? देश की रक्षा कर रहा हूं। और एक मन चला गार्डन में खड़ा था, इतनी खेती को करने वाला भी संयमी हो सकता है, देशभक्ति हो सकता है, सप्तम प्रतिमाधारी हो सकता है, स्वर्ग जा सकता है, एक दिन में इतनी हिंसा करने वाला। अब असंयम का चमत्कार देखना, असंयम का अभिशाप देखना। उसने भी तोड़ा, ये भी सत्य है। एक बच्चे ने, आप खड़े थे गार्डन में, एक पत्ता पेड़ का तोड़ दिया, तुरंत कैमरे में आया चालान, क्यों तोड़ा? ये पत्ता क्यों तोड़ा? खाने के लिए नहीं, सूंघने के लिए नहीं, गुलदस्ता बनाने के लिए नहीं, बुरा लग रहा था नहीं, तो क्यों तोड़ा? बोले यूं। बस अब चालान हो जाएगा। इसका नाम है जैन दर्शन का असंयम। एक पत्ता तोड़ने पर अनर्थ दंड, पापी, दुर्गति, महान पाप का वन, पापी कहा, अनर्थ दंड एक पत्ता तोड़ने वाले। और उसने पूरा खेत उजाड़ दिया, उसको पापी नहीं कहा। कैसा है जैन दर्शन? एक पत्ता तोड़ने से अनर्थ दंड हो गया, और एक खेत उजाड़ने पर भी अनर्थ दंड नहीं हुआ। संयम कहता है, संयम कहता है तुम सब कुछ करो, सब कुछ देखो, मुझे इसका जवाब दो क्यों? कारण बताओ। ज्ञानी है तुम, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि कभी निरर्थक क्रिया नहीं करते। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो अनर्थ दंड। जिसके जो भेद कहे ना अनर्थ दंडों के, गजब गजब के भेद है, उसमें सब आता, पाप उपदेश आदि सब क्रिया। अनर्थ दंड सबसे बड़ा पाप। जैन दर्शन में मैंने कल कह दिया सब वैलिड है, सब वैलिड है। पूरे पांचों पाप गिनाए थे हमने, सब वैलिड है। बस क्यों, क्यों बता दो, बस आप कारण बता दो। तुमने कारण बता दिया। 5 प्रश्न करेगा आज का संयम का दिन, और सब कुछ करने की छूट देगा। क्यों? मैंने इसलिए किया है। तो तुम कौन थे? तुम कौन? मैंने अपने को बचाने के लिए किया है।
मैंने परिवार को पालने के लिए किया है, मैंने आजीविका चलाने के लिए किया है। तो जैन दर्शन पूछता है तुम कौन हो, गृहस्थ हो कि मुनि हो, बाप हो कि बेटा हो, कौन हो तुम? संयम कुछ नहीं कहता, तुम कौन हो? वो तो कर रहा है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं जैन श्रावक हूं। कितनी पाबंदियां, कितनी पाबंदियां परसों बताई थी, कल परसों बताया था, कितनी पाबंदी लगा दी मात्र इस पर तुम जैन हो। तुम कौन हो ये प्रश्न सत्य नहीं करेगा, ये प्रश्न संयम करेगा। करने योग्य सब करो, तुम कौन हो? वही एक अच्छी क्रिया मुनि के लिए पाप है, वही एक अच्छी क्रिया जैन के लिए निषेध है। अच्छी क्रिया मुनि महाराज का जल्दी समझ में आ जाएगा। बोलो, मंगल दीप जलाना इसका अच्छी क्रिया है कि बुरी क्रिया है? हैं? आप ये दीप जलाते ना फोटो के सामने, अच्छी क्रिया है ना? सगुन है कि नहीं? मांगलिक है कि नहीं? पुण्यबंध का कारण है कि नहीं? और प्रतिदिन मनोज जो कहता है, प्रतिदिन कहाँ है मनोज? ये प्रतिदिन किसी ना किसी वीआई को बुलाता है। आज 2 महीने हो गए, एक भी दिन मैं वीआईपी नहीं हूं, इसका अर्थ है मैं मुख्य अतिथि नहीं। एक दिन नहीं कहा इससे कि आज हमारे आगरा के परम मुख्य अतिथि, रोजगार सरकार ने भी राज अतिथि घोषित कर दिया, पर इसने नहीं किया अभी। ये मेरी शिकायत है। सरकार ने राज अतिथि कर दिया, इसने एक बार नहीं कहा कि हमारे आगरा के अतिथि आज महाराज जी दीप प्रज्वलन करेंगे। क्यों भैया? क्रिया शुभ है कि अशुभ? जल्दी बोलो ना। तो मेरे से करा लो ना एक दिन। संयम धर्म कहता है सावधान, क्रिया भली शुभ है, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? यही शुभ क्रिया मुझे पाप का कारण बनेगी। तुमने करा ली बेटा तो तुम्हारा नाश, और हमने कर दी तो हमारा नाश। क्रिया शुभ है, यदि तुमने करा ली तो तुम्हारा नाश। मंगल नहीं होगा उस दिन। जिस दिन मुनि महाराज ने दीप प्रज्वलन कर दिया, समझ लेना तुम्हारा अमंगल ही अमंगल है, बुरे दिन शुरू। और मुनिराज ने कर दिया तो मुनिराज का मंगल शुरू। क्रिया शुभ है, लेकिन तुम कौन हो? ये संयम धर्म कहता है कौन हो। हर क्रिया हर व्यक्ति के लिए करने योग्य नहीं है। भगवान के अभिषेक का जल लाना पाप है कि पुण्य? पुण्य की क्रिया है, अवभाग्य है, अवभाग्य है। तो फिर एक आध दिन मैं भी लाऊं, मजा आएगा। सिर पे गुंडी, बगल में पिछी, कमंडल तुम ले लेना। क्या वीडियो बनेगी? बोलो। मुनि महाराज बाल्टी से पानी खींचेंगे पीने के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे राम राम राम, वो तो पट्टी लगा देना। मन में भी नहीं पीऊंगा, वचन से नहीं, कायाते नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, नहाऊंगा भी नहीं। भगवान के अभिषेक का जल भरने जा रहा है कोई मुनि महाराज। बोलो, उसका मुनि पद रहेगा या गिरेगा? पाप का बंद होगा कि पुण्य का? क्रिया शुभ है कि अशुभ? शुभ है। तुम कौन हो? आज उत्तम संयम धर्म कहता है रुको। बोले कहां जा रहा है? बोले अभिषेक का जल भरने के लिए। संयम धर्म कहता है रुको, पूछो इससे कौन है? मुनि महाराज हैं। संयम कहता रख दीजिए आप यहीं पर। तो मैं कोई पाप क्रिया कर रहा हूं क्या? तुम्हारे लिए शुभ क्रिया भी पाप है, तुम मुनि हो। ये साहस संयम में है, ये सत्य में नहीं है। सत्य तो कहता सत्य तो सत्य है, सत्य तो, लेकिन संयम कहता है शुभ क्रिया भी पाप क्रिया है, तुम कौन हो? मुनि महाराज के लिए शुभ क्रिया पाप क्रिया है। 2 दिन पहले कहा था ना,
जो 2 टाइम भोजन करे वो सब नरक जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, नरक जाओगे पक्का। और कर लो अल्पाहार, और करो अल्पाहार। हाँ, 2 टाइम भोजन करे वो सीधा नरक, कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। प्रस्ताव पास करें, जो जो नरक जाएगा वो सब, जो जो 2 टाइम खाएगा वो सब नरक जाएंगे। प्रस्ताव पास कर लो। जनवाणी मां कहती है रुको, महाराज जी बहुत दादागिरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अति कर दिए। जनवाणी मां कहती है, संयम धर्म कहता है रुको। अरे मैं कौन सा पाप करा रहा हूं, मैं तो 1 टाइम का भोजन छुड़ा रहा हूं, तपस्वी बना रहा हूं। मैं तो यही तो कह रहा हूं कि 1 टाइम भोजन करो, 2 टाइम भोजन करोगे नरक जाएंगे। संयम धर्म कहता है रुको, कौन कौन, क्या जैन धर्म गजब, कौन? संयम धर्म कह रहा है कौन, रुको। 2 टाइम भोजन करने वाला नरक जाएगा, जाएगा पक्का है, झूठ नहीं है, लेकिन कौन? मुनि महाराज जाएगा। संयम धर्म ने रोक लगा दी, तुम नहीं जा सकते, तुम संयमी हो। और ये बोले 30वीं बार भी चलेगा, 4 बार भी चलेगा, नरक नहीं जाएगा। और मुनिराज खाने का भाव भी कर ले तो नरक जाएगा। ये भेदभाव पक्षपात करने का साहस किसमें है? संयम धर्म में। वही वाली बात, रात में खा सकते हैं कि नहीं? हाँ, खाने की चीज है, कभी भी खाओ, भूख लगी है कभी भी खाओ। बस इतना पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? बस अब बेटा बरोगे, अब बर्बाद हो जाओगे। कौन हो तुम? मैं जैन हूं। तो जैन मर सकता है लेकिन रात में नहीं खा सकता, और खाता है तो सीधा दुर्गति। ये घोषणा करता है संयम धर्म। कौन है? कौन का टाइटल लगे, अंकुश लग गया। तुम कौन हो? जैन श्रावक हो? नहीं, तुम जैन श्रावक हो। कौन शब्द का पूरा एजेंडा है? जो जो तुम हो पहले उसको देखो। ये व्यक्ति, तुम जैन हो तो जैन को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये संयम धर्म ने लिस्ट बनाई, सत्य ने नहीं बनाई। सत्य तो कहता सब करने योग्य है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? हर चीज में महानुभाव, तुम कौन हो? तुम देख सकते हो, सब देखो, सब देखो, देखने की वस्तु है। बस जनवाणी इतनी पूछती है तुम कौन हो? एक पिक्चर का पोस्टर लगा था गंदा वाला, पता वो पोस्टर देखने के लिए लगाया गया था कि नहीं? लगाया था। तो थोड़ा मैं खड़े होकर देख लूं। ओहो, देखने के लिए लगाया गया था, मैंने खड़े होकर देख लिया। भैया महाराज जी देखो, सब देख 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 भैया महाराज जी क्या कर रहे, देख 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 देख। अरे मैंने कौन सा पाप कर डाला रे? पोस्टर देखने के लिए लगाता तो देख लिया, कौन सा पाप कर दिया? जनवाणी कहती है तुम कौन हो? पोस्टर देखने के लिए लगा था, तुम मुनि हो। आंख झुका लो। किसने झुका दी आंख? संयम ने। किसने झुका दी आंख? संयमी ने। तुम नहीं देख सकते सब कुछ, सब कुछ नहीं देखते। तुम्हारी आंख झुक जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें देखने लायक नहीं है। यही तुम्हारा संयम है क्या? इंद्रिय संयम है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। इंद्रिय संयम, सत्य ने जब छूट दे दी थी तो संयम की क्या जरूरत है? उसी सत्य के पीछे तो लगना है संयम। सत्य नहीं होता तो संयम की जरूरत नहीं होती। सत्य ने सारा कबाड़ा कर दिया। सत्य ने कहा क्या क्या चीजें देखने योग्य हैं और आंख से देखो, तो संयम ने कहा बर्बाद कर देगा ये सत्य। उसने कहा नहीं, तुम कौन हो? मुनि महाराज हो, आंख झुका लो।
तुम्हारे देखने लायक नहीं है। नेत्र का संयम, इंद्रिय संयम, सब देखने लायक हैं और वो मैं मुनि हूं यह देखने योग्य नहीं है, उसको नकार देने का नाम है नेत्र संयम। पंच इंद्रिय संयम आता है। संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, आंख का संयम, सुनने लायक, शब्द शब्द सुनने लायक थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम कौन हो? संयमी हो। संयमी के कान गंदे भजन नहीं सुनते, गंदा गाना नहीं सुनते। तुम कौन हो? सुगंध आ रही है बढ़िया, गुलदस्ता है, फूल सूंघ लो। है खबरदार, अरे सूंघने के लिए तो गंध है, तुम कौन हो? संयम कहता कौन हो? मैं मुनि हूं, नहीं सूंघ सकते। घ्राण इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, सब कुछ खाने की चीजें हैं। जो कुछ बनी है सब खाने को बनी है। रसोई में जो बना सब खाएंगे, क्या बात हो गई? जनवाणी कहती तुम कौन हो? पशु हो के मनुष्य हो? भक्षा भग सब खाने योग्य हैं। संयम धर्म कहता रुको, तुम कौन हो? जैन हो तो जैन हवक्ष नहीं खाएगा। एक सम्यक दृष्टि त्रियंच बैगन खाएगा, सम्यक दृष्टि त्रियंच रात में खाएगा, सम्यक दृष्टि तरंग गणंत खाएगा। कौन सम्यक दृष्टि? देश वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच गणंत खा लेगा, उसको पता ही नहीं। बैगन दोगे तो बैगन, आलू दोगे तो आलू खा लेगा। जब महाराज ये सम्यक दृष्टि त्रियंच होकर के आलू खा रहा है, बैगन खा रहा है, अभक्ष खा रहा है, दिन रात खा रहा है, बिना छना पानी पी रहा है, बस सम्यक दृष्टि है। तो जिनवाणी पूछती है, संयम धर्म पूछता है तू कौन है और वो कौन है? बोल जल्दी बोल। संयम, वो पशु है तो तू पशु बन जा तो तुझे सब मिलेगा। नाम की बात आई तो आई एम जैन साहब, और खाने की बात आई तो पशु साहब। तुम जैन श्रावक हो, तुम्हें अवक्ष नहीं खा सकते, तुम गणंत नहीं खा सकते, तुम 22 अवक्ष देख रहे। ये घोषणा कौन कर रहा है? संयम धर्म, क्योंकि तुम जैन हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हर चीज में ये लगा लेना महानुभाव, हर चीज में लगा। फिर कोई कार्य ऐसे हैं तुम कर सकते हो, कर सकते हो। जिनवाणी कहती अभी रुको, अरे आपने वैलिड कर दिया कि मुनि महाराज ये कर सकते हैं, श्रावक ये कर सकते हैं, आपको वैलिड है, भोजन कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन आप। संयम धर्म कहता है रुको। अरे अब क्या रुको? ये जो करने जा रहा है उसको कहाँ करना? रोटी खाना मंदिर में खाना, कहाँ खाना? अरे महाराज खाना है कहीं भी खाओ, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहाँ कहाँ। अरे महाराज खाने की वस्तु अब आप तो बस ऐसे एक निकालते जा रहे हो। बता दिया हम जैन साहब हैं, रात में नहीं खाएंगे, दिन में खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, अवक्ष नहीं खाएंगे। अब तो हमें खाने दो। नहीं, संयम धर्म कहता हो तत्ता है, हो तत्ता है, नहीं अभी नहीं खाना। कहाँ खाना? संयम धर्म घोषणा कहता है। सत्य धर्म कहता है खाना है तो खाना है, कहीं भी खाओ, सब काल है, सब क्षेत्र है। संयम कहता है कहाँ खाना? गंदे स्थान पर नहीं, बाजू में नाली बह रही है नहीं, बाजार में नहीं, मंदिर में नहीं, कहाँ खाना है? कहाँ खाना है? कोई भी कार्य करने की छूट मिल जाए तो दूसरा तीसरा अंकुश लगाया, कहाँ खाना है? वो कार्य कर तो सकते हो, लेकिन हर कार्य हर क्षेत्र में करने लायक नहीं है। कर सकते हो लेकिन हर क्षेत्र में नहीं कर सकते, उसका क्षेत्र अलग है। आप भोजन करिए घर में जाके, मंदिर में नहीं कर सकते। शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, ये कौन बोल रहा है? आज का संयम धर्म बोल रहा है कहाँ करना। अब कहाँ का प्रयोजन आ गया?
अब तो महाराज ठीक है, आप अब तो आपकी संतोषी है, ठीक है, जहां बताओगे वहां खाऊंगा, जहां कहोगे वहां बैठूंगा। महाराज नहीं नहीं, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। अब महाराज क्या रुको? कब करना, कब खाना, दिन में कि रात में, सुबह के शाम को, कब? और सत्य ने क्या कहा था? सब पृथ्वी अखंड है। संयम कहता रुको, कब खाना? खाने लायक है, तुम खा सकते हो, शुद्ध भोजन है, घर है। महाराज आपने कहा ना मंदिर में नहीं खाना, नहीं खाऊंगा। आप तो जहां बता दो, जहां खाना वहीं खा लूंगा। आपने घर कह दिया ना, रसोई घर में कह दिया ना, तो अब तो खा लूं। नहीं नहीं, हो तत्ता है, हो तत्ता, रुको, कब खाना, कब खाना? ये कौन बोल रहा है? संयम धर्म बोल रहा है। कब खाना? रात में नहीं खाना, अकाल में नहीं खाना। ये काल भोजन का नहीं है, ये काल नहीं खाना, काल नियत काल। अब देखना, वही भोजन, वही घर क्षेत्र शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, आप खाने लायक हैं, लेकिन आपने यदि कब का ध्यान नहीं रखा तो वही शुद्धता सारी नरक के कारण बन जाएगी, वही तुम पापी बन जाओगे। खाने योग्य था, क्षेत्र सही था, लेकिन रात में खा लिया तो सब कुछ करते हुए दुर्गति चले जाओगे। कब खाना? ये संयम धर्म का काम है। संयम, संयम, ये 5 प्रत्यय हैं। क्या 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 शब्द जोड़ो, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखने योग्य, सब क्या देखने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या चलने योग्य है, सब। फिर दूसरा संयम का प्रश्न है, क्या, क्यों? किसी भी कार्य करते समय आप ये 5 प्रश्न उठा लेना, क्यों? तीसरा प्रश्न आपके अंदर उठे, कहां? तीसरा प्रश्न, मैं कौन हूं? तीसरा प्रश्न उठाना, कब, कहां? चौथा प्रश्न उठाना, कब? कब? ये 4 हो गए ना। क्या, क्यों, कौन, कहां और कब, ये 5 हो गए। बस ये 5 बातें तुम्हारी जिंदगी में चल जाएं, जाओ, तुम्हारे चारों तरफ संयम ही संयम मंडराएगा। ज्यादा कठिन नहीं है। मैंने तुम्हें मुनि महाराज नहीं बनाया, तुम जो हो वो उन्हीं में संयम सिखाया। मैं कहता तुम वो भी मैंने कहा, मैं अपनी बात तो कहे बिना नहीं रहूंगा, कि प्लाट में यदि बाहर की गंदगी हटाना है, अपनी जिंदगी से बाहर का सुख हटाना है, पर पदार्थों की पराधीनता हटाना है, तो अपने प्लाट पर प्रतिमाओं की प्लाट उठाते जाओ, उसकी दीवार बढ़ाते जाओ। वो श्रेष्ठ मार्ग था। छत ढाल लो, वो श्रेष्ठ संयम था। लेकिन ये नहीं कर सकते हो। अविरत समय दृष्टि के लिए संयम, जैन श्रावक के लिए संयम। यदि तुम प्रतिमा भी नहीं ले पाए, तुम मुनि भी नहीं बन पाए, तो फिर तुम्हारा संयम क्या? बस ये 5 संयम तुम्हारे हैं। किसी भी कार्य करते समय बस इतना देखना, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कौन हूं मैं, कब कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं। ये 5 बातों पर तुम अपने आप को सर्टिफाई कर लेना, फिर जो चाहो सो करना। संयम कहता है, देखो भालो तको मत। सत्य क्या कहता था? देखो। और संयम कहता है, देखो भालो तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। खाओ पियो, छको मत। छकना का अर्थ है, छकना असंयम है, इंद्री लंपटता है, इंद्री लोलुपता है। खाना पीना इंद्री लोलुपता नहीं है। खाओ पियो छको मत, छकना इंद्रिय संयम है। बोलो बालो
बको मत, ये असंयम है। देखो भालो तको मत, ये नजर का असंयम है। देखो भालो तको मत, ताकना, चोरी से ताकना, अरे देखो ना, ताक क्यों रहे हो? देखो भालो तको मत, चलो फिरो थको मत, प्राणों का घात नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को आप प्राणी संयम में लगा दीजिए। ये 5 प्रत्यय लगा दीजिए। क्यों प्राणी हिंसा करे, ये क्या है? पहला, संक्षेप में कहता हूं 2 मिनट में, ये जो कार्य कर रहा हूं ये क्या है? हिंसा है। अब हिंसा है तो तुरंत आओ, क्या है? हिंसा है। जीव मरेगा इसमें पक्का है, जीव मरेगा पक्का है, हिंसा होगी पक्का है। तुरंत मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बस आप कौन हैं ये पहले बेलेट करो और फिर पढ़ो साथ में, मैं यह हूं, क्या यह व्यक्ति यह हिंसा कर सकता है? क्या मैं बंदूक चला सकता हूं? हिंसा का मौका आ गया, प्राणी संयम, तुम कौन हो? जिनवाणी ने पूछ, बंदूक चला सकते हैं, ऋषभदेव ने तलवार दी है, चला सकता हूं। संयम धर्म कहता है। अब क्या संयम है? ऋषभदेव ने तलवार दी है, तो संयम धर्म कहता है तुम कौन हो? मैं मुनि हूं, रख दो तलवार नीचे, रख दीजिए तलवार नीचे, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुम कौन हो? हिंसा भी करना है, तुम कौन हो? कहां कर रहे हो हिंसा? मंदिर में पूजा करते समय कि खेत में आरंभ परिग्रह करते समय? धर्म कार्य के लिए ये सारे प्रत्यय प्राणी संयम में भी लगा देना। बंधुओं, मरना पड़ता है, मारना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, बोलते हो, तुम कौन हो? झूठ बोलना पड़ता है, तुम कौन हो? मैंने कल भी कहा था, चोरी करना पड़ता है, तुम कौन हो? अब्रह्म करना पड़ता है, अब्रह्म। जो जो शादी करेगा वो नरक जाएगा। बेटा अब पक्का है, अपन तो बच गए। अब्रह्म जो करेगा वो दुर्गति जाएगा। अब मरो बेटा, तो जाओ, हम तो जय बोलकर मना अपने खत्म करते हैं प्रवचन। नहीं तो बोलो, शादी करने वाले नरक जाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो ना, हैं? तो फिर हम महाराज लोग भी, अरे नहीं, या तो तुम मेरी मानो तो या तुम्हारी हम मानते हो। या तो तुम मेरी मानो कि शादी करना नरक जाओगे, जिनने कर ली अबे आज ही डाइवर्स, क्योंकि तुम्हें नरक नहीं जाना है। या तो मेरी बात मानो, और नहीं तो हम तुम्हारी बात मानते हैं। मैंने कहा कि नरक जाओगे तो आज से छोड़ दो, अन्यथा तुम कह रहे हो नहीं शादी करने से कोई नरक नहीं जाता, आपके गुरु ने भी नहीं कहा, शास्त्र में भी नहीं कहा। हाँ नहीं कहा, तो फिर मुनि महाराज लोग भी करने में पागल आदमी। अपनी बारी आई तो ऐसा क्या बात है? अब्रह्म करने योग्य है, तुम कौन हो? मुनि महाराज मन से, वचन से, काय से, कृत कारत अनुमोदना से ब्रह्म को धारण करने वाले ब्रह्मचर्य होते हैं। तुम कौन हो? गृहस्थ को बैलेट कर दिया। कितने गृहस्थ हैं जो शादी करने वाले स्वर्गों में गए? कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि शादी करने से नरक मिलता है, कहीं नहीं लिखा। यदि करते तो ऋषभदेव दो नहीं कर, दो किए शादी ऋषभदेव ने। कितनी की थी? तो कहां पहुंचना था उनको? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। कौन हो तुम? अब ब्रह्म के लिए भी कहा तुम संयमी। संयम धर्म कहता है पाप भी, परिग्रह का भी ऐसे कर लेना। परिग्रह भी तुम्हारे लिए वैलिड है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है एक मूक माटी के अंदर, पाप के लिए जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं,
और जिस साधु के गृहस्थ के पास कौड़ी भी नहीं है वो साधु श्रावक कौड़ी का है। अब देखो, मेरे पास कौड़ी है तो मैं कौड़ी का नहीं, और तुम्हारे पास कौड़ी नहीं है तो तुम कौड़ी के नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी। तो ये सारी चीजों पर इंद्रिय और प्राणी संयम के रूप में ये 5 प्रत्यय मैंने आपको दिए। सत्य पर अंकुश लगाना है, सम्यक दर्शन के लिए संयम है, मिथ्या दृष्टि के लिए कोई संयम नहीं है। सम्यक दृष्टि को संयम चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि संयमी नहीं होगा नाश हो जाएगा, बर्बाद कर देगा, स्वयं मिट जाएगा। असंयम मिटाने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि यदि असंयमी हो गया, अनैतिक हो गया, इसलिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन होते झटती, झट से तुम संयम धारण करो। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये दोनों सत्य के बाद रखे हैं, सम्यक दर्शन के बाद रखे हैं। सम्यक दर्शन के पहले संयम नहीं, सम्यक दर्शन के पहले चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन के बाद। इसी प्रकार सत्य के पहले संयम नहीं, सत्य के बाद, क्योंकि अंकुश तो सत्य पे लगाना है ना। असत्य तो है ही नहीं, अंकुश क्या लगाएंगे? सत्य पर अंकुश लगाना। सृष्टि सत्यमय है, जो कल हमने गाथा सुनाई थी, सत्ता सब पयत था, सविस्व रूपा अनंत पज्जाया। सारी सृष्टि सत्यमय है, सारी सृष्टि द्रव्यमय है। संयम सत्य के साथ चाहिए। महावीर भगवान की